हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा एंशियंट हिस्ट्री का विविध चल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए आज का टॉपिक है हमारा संप्रदाय और संस्थापक। संप्रदाय और संस्थापक, ठीक है। चलिए देखिए आजीवक मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल। संप्रदाय का नाम आजीवक, संस्थापक का नाम मखलीपुत्र गौसाल। ठीक, देखो सिंपल है याद करने का तरीका। इस आजीवक शब्द को आप क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ना है अपने को आजीवन, है ना। तो आजीवन, ये जो मखली पुत्र है ना, इसको पढ़ना है मक्खी पुत्र। क्या पढ़ना है? मक्खी पुत्र। तो ये मक्खी का जो पुत्र है ये आजीवन कहाँ रहेगा? ये गौशाला में रहेगा। कहाँ रहेगा? गौशाला में। तो मक्खी पुत्र या मक्खी का पुत्र जो है वो आजीवन कहाँ रहेगा? गौशाला में रहेगा। तो सिंपल है, याद हो गया हमको कि आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है? मखलीपुत्र गौसाल है। ओके, ठीक। अगला देखेंगे घोर अक्रियावादी। तो मेन चीज इसमें क्या है? घोर शब्द। और इधर लिखा रहा है पूरण। क्या लिखा रहा है? पूरण कश्यप। तो देखो कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया। क्या आ गया? घोर कलयुग आ गया, यानी कि पूर्ण रूप से कलयुग आ गया। तो घोर बोल दो कि पूर्ण बोल दो, बात तो एक ही है। समझ में आ गई बात? यस। तो घोर अक्रियावादी यानी कि पूर्ण पूरण कश्यप। घोर का संबंध किससे जोड़ देना है आपको? पूर्ण से। तो घोर कलयुग आ गया यानी कि पूर्ण तरह से कलयुग आ गया। ठीक, ओके। या दृच्छावाद आचार्य अजीत। ठीक है ना। यह इच्छा, इसको पढ़ना है। यह इच्छा, ऐसी इच्छा सबकी रहती है कि मुझे कोई जीत ना पाए, मुझे कोई जीत ना पाए। ठीक है, अजीत लिखा ना, अजीत, मुझे कोई जीत ना पाए। ठीक है ना। ये इच्छा या दृच्छावाद, ये इच्छा सबकी होती है कि मुझे कोई जीत ना पाए। क्लियर है? आचार्य अजीत। अगला देखते हैं भौतिकवादी पकुद पकुद कच्चायन। भौतिक दर्शन। अब भौतिक शब्द जब आता है ना तो हमें क्या पढ़ना होता है? पता है आपको अच्छी तरह से। भौतिक को पढ़ना है बहुत ही, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं हम। ठीक है, बहुत ही, बहुत ही। जैसे कोई आम है तो वो आम क्या है? बहुत ज्यादा कच्चा है, तो बहुत ही कच्चा है यार, ये तो बहुत ही कच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कच्चा ये लिखा आपने, बहुत ही, बहुत ही क्या है? बहुत ही कच्चा है। ठीक है, ओके। तो बहुत ही कच्चा है, कच्चा है भौतिक दर्शन। क्लियर है? ओके। अगला देखिए अनिश्चयवादी संजय वेटलीपुत्र। अब भैया जब कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है तो उसको पता रहता है कि मैं जीत के आऊंगा। वो कहता भले जाए कि है जीत के ही आएंगे हम, लेकिन पता नहीं भैया, हार के भी आ सकते हो। तो जय जो होती है ना, जय विजयश्री जो होती है ना, वो निश्चय नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो देखें आप लोग यहाँ संजय में से ले लेंगे अपन क्या? जय। अनिश्चय जय जो है, जय मतलब विजय जो है वो अनिश्चयवादी होती है, उसमें निश्चितता का अभाव होता है ना। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। ठीक है, देखिए बरकरी प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? बरकरी। और संस्थापक कौन है? नामदेव। पुस्तक नहीं है इनकी। ठीक है, देखो बरकरी को पढ़ लो क्या? बकरी। तो बताओ आप, बकरी का नाम होता है कि नहीं होता है? नाम दे, ये सब नाम दिए गए हैं। नाम दिया, क्या नाम दिया? बकरी नाम दिया। ठीक है, नाम दे बकरी। ठीक है, वैश्य श्री वैष्णव।
और इधर लिखा हुआ है रामानुज, और इधर पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र, तीनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, खास बात यह है कि जो विष्णु है वही राम है, अवतार है ना एक दूसरे के, रामावतार ही वैष्णव अवतार, वैष्णव अवतार रामावतार, यानी कि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पर्याय। ठीक, ओके। तो श्री वैष्णव रामानुज, अब ये दोनों तो एक दूसरे के पर्याय हो ही गए। अब इनने सोचा कि यार पुस्तक का नाम क्या रखें, तो बोला पुस्तक ना तो तुम्हारे नाम से होगी, ना हमारे नाम से होगी, ना रामानुज के नाम से होगी, ना वैष्णव के नाम से होगी, तो के तीसरे देवता कौन, तो ब्रह्मा जी अपन सबसे बड़े, तो ब्रह्मसूत्र नाम रख दो। क्या नाम रख दो, तो ब्रह्मसूत्र इनकी पुस्तक का नाम हो गया। क्लियर है, ब्रह्मा जी के नाम से। ओके, तो ये ब्रह्मसूत्र हो गया भैया। रामानुज संस्थापक है, श्री वैष्णव संप्रदाय है, और ब्रह्मसूत्र क्या हो गई, बुक का नाम। क्लियर है, ओके। परमार्थ रामदास दासबोध। अब देखो, जो राम का दास होता है ना, उसे अच्छी तरह से बोध होता है कि मैं दास हूं। बोध मतलब उसको क्या है, ज्ञान है कि मैं किसी न किसी का दास हूं। तो किसका दास है, राम का दास है। यहाँ पे भी दास है और यहाँ पे भी दास है ना। किसका दास है, राम का, ये उसको अच्छी तरह से बोध है। ठीक है ना, जो भी कोई है, तो रामदास दासबोध। अब जो राम के दास होंगे ना भैया, वो हमेशा कैसे काम करेंगे, वो हमेशा परमार्थ के काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, परमार्थ के काम करेंगे, हमेशा दूसरों के लिए सोचेंगे। ठीक है ना, हमेशा सहयोग की भावना रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर, तो परमार्थ रामदास दासबोध। राम भक्त, अब भैया जो राम की भक्ति में डूबा है उसे तो आनंद आना ही आना है ना। राम की भक्ति में जो डूबा है उसको आनंद आना ही आना है। रामानंद है ना, राम के भक्त को क्या आएगा, राम में आनंद आएगा। ठीक है, और इधर अध्यात्म रामायण, और वो किस बुक का अध्याय पढ़ेगा, ये अध्याय पढ़ लेते हैं इसको, है ना। कि अध्याय किसका पढ़ेगा, रामायण का अध्याय पढ़ेगा वो, है ना, राम भक्त होने के नाते। ठीक, इस तरह से। तो राम भक्त, रामानंद, अध्यात्म रामायण। क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं। देखो, प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य, है ना। तो संप्रदाय का नाम है वैष्णव संप्रदाय, है ना। अभी मैंने बताया विष्णु ही राम है और राम ही विष्णु है। ठीक है ना, बस अलग अलग क्या है उनका, अलग अलग युग के हिसाब से अलग अलग अवतार है उनका। ठीक है, ओके। तो वैष्णव का संबंध तो राम से है ही सही, रामानुज वैष्णव संप्रदाय। अब बात आ रही है विशिष्टाद्वैत, तो ये दोनों अलग, एक तो रामानुज और दूसरा है वैष्णव। तो विशिष्ट देवता है कि दोनों के दोनों विशिष्ट है, दोनों के दोनों विशिष्टाद्वैत, है ना। और दोनों एक दूसरे के क्या है, अवतार है। ठीक है ना, रामानुज एंड राम और विष्णु, तो विशिष्ट बात हो गई, विशिष्टाद्वैत। ठीक, ओके। अगला ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत और आनंद तीर्थ। तो आपको यहां से ब्रह्म शब्द जो लिखा रहा ना, इसको ब्रह्मा जी पढ़ना है। तो आपको मालूम है ज्यादातर जो आशीर्वाद मांगते हैं किससे मांगते हैं, ब्रह्मा जी से, है ना। और ब्रह्मा जी दे देते हैं आशीर्वाद, तथास्तु। कौन सा देते हैं, तथास्तु। अब जैसे आशीर्वाद उन्होंने दिया तो आदमी कुछ भी जो भी मांग लेता है वो पूरा हो जाता है भैया। तो देखो, देते हैं क्या, कौन देते हैं आशीर्वाद, कौन देते हैं, ब्रह्मा जी देते हैं। और जिसको आशीर्वाद देते हैं वो आनंदमय हो जाता है, आनंद, उसको सारे तीर्थों का लाभ मिल जाता है। राइट, आनंद तीर्थ, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, और उसको सारे तीर्थों का आनंद मिल गया। राइट, ओके। तो ये आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य। ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा, अगर आप सरस्वती स्कूल में पढ़े होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर में, तो आचार्य जी रहते हैं वहां पे, है ना। और आचार्य जी जो होते हैं वो, जैसा कि मान लो तुमने कुछ डिक्टेशन वगैरह लिखी, अब डिक्टेशन लिखा तो उसमें कुछ अशुद्ध लिख दिया आपने, तो जब अशुद्ध आप लिखते थे वो गुस्से में हो जाते थे। गुस्से में हो गए तो बोले शुद्ध करके ला इसको, अशुद्ध लिखा ना तुमने तो शुद्ध करके ला। तो देखो भैया, आचार्य जी वल्लभ आचार्य, वे जो आचार्य थे वो क्या कह रहे हैं, शुद्ध करके लाओ, शुद्ध करके लाओ, जो लिखा है तुमने अशुद्ध लिखा है उसको शुद्ध करके लाओ। और गुस्से में बोलेंगे, अब प्रेम से तो एक दो बार समझा दिया होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, गुस्से में, रुद्र अवतार में,
तो रुद्र रूप में क्या बोला उन्होंने, शुद्ध करके लाओ चीजों को, वल्लभाचार्य अच्छे से लिख के लाओ, ठीक है। ओके, तो रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य, क्लियर है। ओके, अगला देखिए सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। तो सनक संप्रदाय सिंपल है, कोई जैसे कोई सन की आदमी है और सन की आदमी है और वो चला गया ठेके पे, कहाँ चला गया, ठेके पे। अब ठेके पे जैसे गया हो तो एक लगा ली, दो लगा ली, तीन लगा ली, लगाता ही गया, धताधत होकर आया, क्या करके आया, धताधत होकर आया। अब घर वाले क्या बोलेंगे भैया उसको, उसको घर वाले बोलेंगे निकल बाहर निकल, चल चल निकल, धताधत होकर आने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो भैया सन की आदमी क्या करके आया, धताधत होकर आया, धताधत, द्वैता द्वैत को क्या पढ़ेंगे, धताधत, ठीक है। और ये निम्बार्क, घर वाले ने क्या कहा, नहीं नहीं तो बाहर निकल, बाहर कर दिया आपको। अगर आप धताधत होकर आओगे तो क्या अंदर आन देंगे आपको, बाहर कर देंगे, बाहर कर दिया उसको, निम्बार्क, निम्बार्क, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, एंड है, ठीक है, एंड। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर।